खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां तेंदुओं के हमले से गांव वाले खौफ में हैं। तेंदुओं के हमले में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच ग्रामीणों ने तेंदुओं के खौफ से बचने के लिए एक ऐसी तरकीब निकाली है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्राची और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज मैं आपको पुणे जिले के शिरूर तालुका के पीपरखेड़ गांव से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर बताने जा रही हूं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में तेंदुओं के हमले अचानक बढ़ गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पिछले 20 दिनों में इस गांव में तेंदुओं के हमले से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते खतरे के बीच ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक अनोखा लेकिन प्रभावी तरीका खोज निकाला है। लोगों के गर्दन में कील वाले नेक बेल्ट पहनने शुरू कर दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेंदुआ आमतौर पर सीधे गर्दन पर हमला करता है। महिला किसान लक्ष्मी पाटिल ने बताया कि इस आइडिया को उन्होंने तब अपनाया जब उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते के गले में पट्टा होने की वजह से तेंदुआ उस पर अटैक नहीं कर सका। इसके बाद ग्रामीणों ने इंसानों के लिए भी इसी तरह का सुरक्षा पट्टा बनाने का फैसला किया। ये बेल्ट के आइडिया हमारे दिमाग में इस वजह से आए कि जो हमारे इस पिछले कुछ दिनों से बिबट का बहुत सारा भयावह वातावरण क्रिएट कर रहा है। ये जब भी हमने देखा कि हमारे पाले कुत्ते के गले में ये बेल्ट था, उसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन हुआ। मीन्स उन दोनों की, बिबट और पाले कुत्ते की झुंड चल रही थी आधे घंटे तक। इस बिबट को इस बेल्ट की वजह से उसको कुत्ते को मीन्स क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, कुत्ता बच गया हमारा। हमने ये सोचा कि हमारे घर वाले जब भी खेत में काम करने जाते हैं तो नीचे जब ऐसे झुकते हैं तो उनके गले में ऐसा बेल्ट होगा, तो इस बेल्ट की वजह से उनका प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बेल्ट के ऊपर ऐसे खिले हैं। इस खिले की वजह से उस बिबट को गर्दन पकड़ना आसान नहीं होगा। मीन्स वो क्या रुक सकता है, मीन्स हल्ला करने से हमारे ऊपर। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को नेक बेल्ट पहनने में मदद कर रहे हैं। प्रशासन ने इस पहल को देखते हुए क्षेत्र में 3300 से अधिक नेक बेल्ट वितरित किए हैं, ताकि लोग खेतों में काम करते समय सुरक्षित रह सके। पुणे जिले कलेक्टर जितेंद्र डूडी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में तेंदुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यही इन हमलों की वजह है। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण बैठकें की गई हैं। पिछले 1 महीने में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हुई है और समाधान तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। जुन्नर वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस जिले में तेंदुओं की संख्या अब 2000 से अधिक हो गई है, लेकिन 5 साल पहले यह संख्या मात्र 200 के आसपास थी। पिछले 20 वर्षों में तेंदुओं के हमलों में कुल 56 लोग मारे गए और लगभग 25,000 पशु तेंदुओं का शिकार बने। नागरिकों के मन में असंतोष है, क्योंकि पिछले 20 दिनों में ये तीसरी घटना इस क्षेत्र में हुई है। एक घटना जुन्नर में भी इससे पहले हुई थी। तो नागरिकों के मन में असंतोष है। नागरिकों की ये मांग है कि या तो वन मंत्री जी या फिर गार्डियन मिनिस्टर, पालक मंत्री माननीय अजितदादा पवार यहाँ पे आके नागरिकों से वार्तालाप करे, या फिर जिला प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे आके नागरिकों से वार्तालाप करे। वो जब तक नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बढ़ती घटनाओं के बाद कई पिंजरे लगाए गए हैं और तेंदुओं को पकड़ने के प्रयास जारी हैं, लेकिन संख्या बहुत अधिक होने के कारण खतरा अभी भी बरकरार है। ग्रामीणों ने अपने गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने वन विभाग की गाड़ियों और कार्यालयों को आग के हवाले किया और पुणे नासिक राजमार्ग को जाम कर दिया। इस बीच शिरूर लोकसभा के सांसद अमोल कोल्हे भी गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि इस मुद्दे को संसद में कई बार उठाया जा चुका है और सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल पुणे जिले के पीपरखेड़ गांव में तेंदुओं के बढ़ते खतरे से जूझते ग्रामीणों के लिए यह कीलों वाला नेक बेल्ट ही सबसे बड़ी सुरक्षा का ढाल है। प्रशासन की कोशिशें जारी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही प्रभावी जुगाड़ ढूंढ निकाला है।